everyone, it's me Anisha. How are you? I hope you all are good and doing absolutely well. Welcome back to the channel Grow with Anisha. व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। लाइक ये एक प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग होने वाला है जहाँ मैं अपने 12th रिजल्ट से बाहर निकल कर अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर रही हूँ या फिर ये कह लो करने की कोशिश कर रही हूँ। और एडिशनली हम इसमें बात करने वाले हैं यकीन 2.0 डिले के बारे में, और मैंने कुछ सॉल्यूशन भी निकाला है कि लाइक हमें क्या करना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू नो ऑल द थिंग्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए बने रहे। तो हे गाइज, अर्ली मॉर्निंग तो मैं उठी बट आज थोड़ा लेट हो गया। बाकी किस लेवल का सुकून आप यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइज, एट द वेरी फर्स्ट हम जाएंगे वॉक पे, और वॉक पे जाना एक बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ भाई वॉक पे जाने के लिए। इससे मेरा दिन भी प्रोडक्टिव हो जाता है, हैबिट भी बिल्ड हो रही है, ज़्यादा फोकस करके स्टडी कर पा रही हूँ। मेनली हम 1.5 आवर वॉक करते हैं एंड उसके बाद मैं घर आकर अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ पर मैंने टेबल क्लीन किया। टेबल क्लीन करने के बाद फटाफट से यहाँ पर पहले टू डू लिस्ट बना रही हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट की वजह से मुझे लगता है कि दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है। लाइक आलतू फालतू की कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं आती। लाइक जो आपके लिस्ट में लिखा हुआ है उठाओ एंड उसे पढ़ो एंड रखो। सो एट द वेरी फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट बायोलॉजी, जो कि हर एक नीट एस्पिरेंट का फेवरेट होता है। सो बायो में आज हम कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स, या बायोमोलिक्यूल्स 11th का चैप्टर है एंड ये चैप्टर मेरा बहुत ज़्यादा वीक था। लाइक 11th में मुझे ये बहुत ज़्यादा क्लमजी सा चैप्टर लगता था। सो मैंने कहा कि चलो भाई इसे ही उठाते हैं, क्योंकि अब अपने डर से आंखों में आंखें डालकर लड़ने का टाइम आ गया है। मैं कल प्लान करके ही सोई थी कि मैंने बायोमोलिक्यूल समाप्ति मैम के लेक्चर से लाइक 1 शॉट से कंप्लीट करना है, उसके बाद मुझे नोट्स रिवाइज करने हैं, देन PYQs वगैरह करने हैं। सो ये चैप्टर पूरा मेरे दिमाग से उड़ गया था भाई, बट लेक्चर देखने के बाद ये रिवाइव होते जा रहे थे सारे कंसेप्ट। पूरे 4 घंटे का लेक्चर मैंने 3 आवर में कंप्लीट किया। नाउ इट्स टाइम कि मैं अपने नोट्स को अच्छे से पढूं। लाइक मैंने 11th में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा किया था कि मैंने सारे चैप्टर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट्स बना लिया था। एंड सच्ची बताऊं तो इस ड्रॉप ईयर में मुझे बायो के नोट्स बनाने ही नहीं पड़ेंगे, विच इज़ वेरी गुड थिंग। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैंने 11th में जिन जिन टीचर्स से पढ़ा था 12th भी मैंने उन्हीं टीचर्स से कंप्लीट किया है। सो या ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सो चलो फटाफट से अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। एंड इस चैप्टर में लाइक कुछ चीज़ें याद भी करने वाली है, सो उनको तो याद करने में टाइम लगेगा। सो अच्छे से टाइम लगाकर मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद हम क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। और मुझे आज के दिन में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ना है, क्योंकि रात को मुझे शादी में जाना है और वेन्यू थोड़ा दूर है, तो हमें जल्दी भी निकलना पड़ेगा। एंड उसके बाद आने के बाद मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं पढ़ाई वगैरह करूँ। सो या ये सारी चीज़ें सोचकर मैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आज पढ़े जा रही थी। बीच में ये चैप्टर करते करते थोड़ा इरिटेटिंग सा लग रहा था, बट कोई नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स को अच्छे से मैंने लाइक पढ़ा इसको। फाइनली भाई आई एम डन विद दिस। पूरे 2.5 आवर लगाकर मैंने इसको कंप्लीट किया। अब टाइम हो गया था लंच करने का। मैंने लंच किया एंड लंच करके मैं आई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ मैं PYQs भी लगा लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने PYQs लगाने के लिए बुक भी निकाल लिया था, जो कि है NCERT पंच, देख सकते हो। इस बुक से मैंने 12th के लाइक मैक्सिमम चैप्टर्स कवर कर लिया, इनके सारे क्वेश्चंस। बट 11th के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जिनको मैंने यहाँ पर लाइक छुआ तक नहीं है। उसमें से एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल भी है। हाँ, लाइक इसमें मैंने 10-15 कुछ क्वेश्चन कर रखा होगा, बाकी आगे का नहीं। तो आज देखती हूँ मैं कितने यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर कर लेती हूँ। वैसे टारगेट है आज का हमारा 100 क्वेश्चंस। NCERT पंच में आपको एडिशनल पॉइंट ये मिलता है कि यहाँ पर आपको कलरफुल नोट्स मिल जाते हैं, जिससे आप चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लाइक रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि कोई चैप्टर होते हैं ना, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, तो ऊपर से ओवरव्यू आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देख रहे हो मैंने इस चैप्टर को ओनली 15-20 क्वेश्चंस कर रखे हैं। सो या फटाफट से चलते हैं। बाकी यहाँ पर 100 एंड 110 कुछ ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं जिनको अभी मैं पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ। अब देखो गाइस, पढ़ते पढ़ते मुझे बीच में CBSE याद आ रहा है। भाई किस लेवल का इसने हमें धोखा दिया है, मतलब हमारे बैच के साथ पूरा एक्सपेरिमेंट कर दिया भाई इसने। एंड भाई CBSE में अब कोई शर्म वर्म नहीं रह गई। उसने रीएवैल्यूएशन का फीस आप देखिए उसका। चलो कोई ना, अगर आपने मेरी रिजल्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर जरूर देखना। चलो बातों ही बातों में हमने अपना यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन कंप्लीट कर लिया एंड मैंने 110 क्वेश्चन लाइक प्रैक्टिस किया है। इसी के आसपास मैंने किया होगा, लाइक मुझे अच्छे से याद नहीं है। सो उसमें से मेरे
टोटल 15 क्वेश्चन गलत हो गए। लाइक उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका एग्जाम्पल था, लाइक एग्जाम्पल वगैरह था। सो लाइक मैं इसका वाला उसमें डाल रही हूँ, उसमें वाला उसमें। सो बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़न हो रही है ना। हाँ भाई समझ जाओ, अब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। सो ये कुछ चीज़ें थी जिनको मैंने यहाँ पर नोट कर लिया, जो मैं भूल रही थी, जिसमें मिस्टेक हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कुछ टॉपिक्स है, लाइक ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं बाद में भूल जाऊंगी या फिर भूल रही हूँ। सो इस कॉपी में मैंने उसे अच्छे से नोट कर लिया। चलो इसी के साथ बायोमोलिक्यूल का काम हमने तमाम कर दिया भाई आज। फिर मैंने अपना चिया सीड वाला ड्रिंक लिया क्योंकि मेरा दिमाग फटा जा रहा है। चलो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ यकीन 2.0 के बारे में। सो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो यकीन 2.0 क्लासेस विल स्टार्ट आफ्टर नीट एग्जाम, और ये चीज़ मेंशन की गई है मिशन 30 वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज हम में से मोस्ट ऑफ द ड्रॉपर्स यकीन 2.0 का वेट कर रहे थे PW से, सो दैट कि वो अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को वहाँ से कंटिन्यू कर पाए। बट अभी हाल फिलहाल में जब मिशन 30 लॉन्च हो रहा था PW का, तो उस टाइम अलग सर ने क्लियरली मेंशन किया कि यकीन 2.0 क्लासेस विल स्टार्ट आफ्टर नीट एग्जाम। या जो रीनीट है वो शेड्यूल हुआ है 21 जून को। 21 जून के बाद ही हमारा जो यकीन 2.0 के क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाले हैं। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है, लाइक 1 मंथ का गैप हो जा रहा है बीच में। या अब सारे ड्रॉपर्स परेशान है कि क्या करें हम, लाइक यकीन 2.0 1 मंथ डिले हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। उस टाइम पीरियड पे हमें क्या करना चाहिए। एंड लाइक जब मैंने भी देखा था तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एंड मैं भी सोच रही थी क्या करूँगी भाई, 1 महीना लाइक हमारा 1 महीना डिले हो जाएगा। ऐसे ही ड्रॉपर्स के लिए बहुत टफ होता है, लाइक 11th एंड 12th पूरे 2 साल के सिलेबस को 1 साल ही में निपटाना होता है, प्लस साथ में मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह करने होते हैं। सो या ऐसे ही हमारे पास बहुत काम है एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है। और यकीन 2.0 डिले होने के बाद सच्ची बताऊँ तो लाइक वो जो मिशन 30 वाला जो लाइव चल रहा था वहाँ पर तो भरे हुए थे कि लाइक क्यों ऐसा हो रहा है, यकीन 2.0 क्यों डिले हो रहा है। बट हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि यकीन 2.0 डिले नहीं होना चाहिए, तो शायद अलग सर कुछ कर सकते हैं। बट अगर कुछ ना करे सर, सो हम क्या करेंगे उसके बाद। मैं भी बहुत ज़्यादा लाइक कंफ्यूज थी। मैंने सोचा था कि चलो भाई मिशन 30 करती हूँ, लाइक 1 महीने तक सारा चीज़ रैप अप हो जाएगा मेरा। बट फिर मैंने सोचा कि लाइक नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी हमें चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। लाइक 11th में तो मैंने ज़्यादा कुछ अच्छे से, लाइक फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है 11th का, लाइक फिजिक्स प्रैक्टिस मांगता है और मैंने 11th में लाइक ऐसा कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। सो या मैं ऐसे ही कोई वन शॉट से नहीं करना चाहती, और मैं ऐसा करना चाहती हूँ कि लाइक सोचा कि YT में कोई सीरीज़ होगा तो उससे मैं कंटिन्यू करूँगी। बट एज सच ऐसा कोई सीरीज़ मुझे मिला नहीं। अगर आप लक्ष्य नीट परचेस करते हो तो लाइक उसमें हमें ये बैचेस भी, लाइक इनका भी एक्सेस मिल गया था। सो या रीनीट के पहले बैच वगैरह कुछ भी जब तक स्टार्ट नहीं हो रहे, तो मैंने सोचा कि चलो अर्जुना से मैं कंटिन्यू करूँगी। 12th का सिलेबस मैं लक्ष्य नीट से करने वाली हूँ एंड अर्जुना से मैं करने वाली हूँ 11th का सिलेबस। सो गाइज ये कुछ प्लान होने वाला है जिसके अकॉर्डिंग मैं, अगर हमारा यकीन 2.0 रीनीट से पहले स्टार्ट नहीं हुआ, सो मैं कुछ ये प्लान फॉलो करने वाली हूँ, जिसमें कि अर्जुना 2025 में मैंने देखा कि ये कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैंने 12th भी पढ़ रखा है। सो यार ये मुझे 11th के लेक्चर भी इन्हीं के मिल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाने वाली है। सो अर्जुना 2025 में बॉटनी, जूलॉजी एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जो टीचर आप देख रहे हो, रुपेश सर, समाप्ति मैम, सुधांशु सर एंड मोहित ददीत सर, सो इनसे मैं ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाली हूँ 11th के लिए अर्जुना 2025 से। बट अर्जुना 2025 में प्रॉब्लम ये है कि फ़िज़िक्स आई थिंक अयोध्या सर पढ़ा रहे हैं। सो या उनसे मुझे फ़िज़िक्स कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे MR सर ही चाहिए। लाइक उनके कंसेप्ट ही अब दिमाग में घुसते हैं भाई। सो या अभी हमारे पास 2025 में अर्जुना का हमारे पास फ़िज़िक्स में MR सर नहीं है एंड ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 2.0 में देखा, 2.0 में ऑर्गेनिक में पंकज सर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अर्जुना 2.0 से करने वाली हूँ पंकज सर से। या अब बच जाता है फ़िज़िक्स। भाई फ़िज़िक्स का MR सर का लेक्चर मुझे कहीं नहीं मिला, लाइक अर्जुना 2.0 में भी नहीं मिला और 1.0 में भी नहीं मिला। सो मैंने देखा कि क्या करूँ भाई, अब लाइक कोई ऐसा था नहीं। बट बहुत से लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं 19 सीरीज़ से करूँ, वो बहुत अच्छी है। सो या फ़िज़िक्स मैं 19 सीरीज़ से करने वाली हूँ, जो कि यूट्यूब पर पूरा फ्री अवेलेबल है। बाकी 12th के लिए मेरे पास तो प्रॉपर मेरा बैच है। सो या
लाइक हमारा बैच जब तक स्टार्ट नहीं होने वाला, मैं कुछ इस तरीके से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करूँगी, लाइक कुछ इन टीचर्स से एंड इनके लेक्चर भी साथ ही साथ लेते जाऊँगी। लाइक मेरे 11th की भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो लाइक वन शॉट देख के उनको निपटाऊंगी। बाकी जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको लाइक पूरा डिटेल में मैंने देखना है। बाकी जो स्ट्रॉन्ग है उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है मुझे। ये तो थी मेरी प्लानिंग कि किस टीचर से कैसे कैसे पढ़ना है। बट अभी मेरे को ये भी करना था कि लाइक इस मंथ में मई मंथ अब ख़त्म होने वाला है, लाइक आज 16 मई हो गया। सो या मैं यहाँ पर मैंने मई मंथ का पूरा लाइक प्लानर बना लिया है, किन टीचर से कैसे कैसे करना है। टीचर्स तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया एंड बैचेस वगैरह भी बता दिए। सो या मैंने ये करने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ। मई मंथ का कुछ ये हमारा शेड्यूल होने वाला है। सो या ये मई मंथ का हमारा कुछ प्लान होने वाला है। बाकी ये टीचर्स को मैं इस बैच से फॉलो करने वाली हूँ अगर हमारा यकीन 2.0 स्टार्ट नहीं हुआ। बाकी भाई वो स्टार्ट हो जाता तो कोई टेंशन ही नहीं थी और कुछ सोचने का ही नहीं था। बट हाँ, स्टार्ट नहीं हुआ है तो खुद से कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके हमें चलना पड़ेगा। सो या ये कुछ सॉल्यूशन था जो कि यकीन 2.0 डिले हो गया, तो मैंने ये कुछ अपने लिए सॉल्यूशन निकाला है। बाकी आप कमेंट करना क्या इसमें कुछ गलती वगैरह है। बाकी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि कैसा लगा। ये थी मेरी कुछ बेसिक सी प्लानिंग जो मैं फॉलो करने वाली हूँ अगर यकीन 2.0 डिले हो जाएगा तो। सो या अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे शाम में शादी में जाना है। सो या मैं आ गई थी और वहाँ पे मैंने कुछ कुछ क्लिप लिया था तो लाइक वीडियो में ऐड कर दिया। सो अब यहाँ तक पहुँच गए हो तो पूरा देख के जाओ। चाहते के साथ वहाँ पे हमें पान सर्व किया गया पहले, और मीठा पान तो भाई किसे पसंद नहीं, बोलो आपको भी पसंद है ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो बेसिकली जो पार्टी थी वो पार्क में थी और ये देखो मेरी बहनों को, बस इन्हें तो खेलने कूदने का मौका मिल जाए। बाकी साथ में मैंने भी खूब सारी मस्ती की और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी यहाँ से घर जाने के बाद, इसलिए मुझे पता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी इतना थकने के बाद। सो बेसिक मैथ मैंने ऊपर ऊपर से देख लिया था और जीओसी मुझे रिवाइज करना था तो उसको अच्छे से रिवाइज किया था। व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही थी तो उसे नहीं लगाया। और ये रहे मेरे प्यारे अम्मी अब्बू, सच में इनका स्माइल देखकर ही दिन अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम आ गए थे पेट पूजा वाले सेक्शन पे, बस शादी घर जाने की इकलौती वजह। सो सबसे पहले हमने फ्रूट चाट खाया, बस ऐसे ही कुछ कुछ क्लिप लिया था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। लाइक कुछ ये सब खाया था मैंने वहाँ। और कहीं शादी पे जाऊँ और आइसक्रीम गोलगप्पे खाकर ना आऊँ, ऐसा नहीं हो सकता भाई। फिर लास्ट में मैंने ये ड्रिंक लिया। उसके बाद जो मेन कोर्स था उसके लिए पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। उसके बाद हमने मेन कोर्स खाया और घर आ गए। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। और एक बात, आप कमेंट करने में बहुत ज्यादा आप लोग कंजूसी करते हो, सो कमेंट कर दो गाइस, पैसे नहीं लगते और मुझे अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग, ओके बाय।